मॉर्निंग दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशन एलएलपी जयपुर से। आज हम एक और वीडियो आपको लिए लेके आए हैं और इसमें हम पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उनके बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने पुट ऑप्शंस के लिए 2 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इस वीडियो से पहले उस दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। एक वीडियो में मैंने बताया पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे बेचते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का क्या मतलब होता है। तो वो दोनों बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले, तो आप वो ज़रूर देखें। अभी इस वीडियो को हम चालू करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम का क्या मतलब होता है। चूँकि मैं पुट ऑप्शन का ही एग्जांपल लूँगा, ये सेम चीज़ कॉल ऑप्शन में भी अप्लाई होती है, जिसके लिए मैं कभी समय मिला तो दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन पुट ऑप्शन, पूरी ऑप्शन थ्योरी के लिए और ऑप्शन से पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी पुट ऑप्शन को समझना होता है, मैं ये मानता हूँ। तो मैं पुट ऑप्शन का ही एग्जांपल लूँगा और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा है उसी को देख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि उस प्रीमियम का क्या मतलब होता है। राइट, तो हम वापस से अपने एक्सप्लोरर में जाएंगे और कोशिश करते हैं कि एनएससी की ऑप्शन चेन हमारे पास आ जाए। तो हम ऑप्शन चेन टाइप करेंगे। अभी भी मैं आज लाइव मार्केट में हूँ, तो ये ऑप्शन चेन एनएससी में गए हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये सब मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस है वो जितनी बार भी वीडियो देखें उस चीज़ को वो बार बार देखें, तो उन्हें ये चीज़ का अच्छे से याद हो जाए। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी है जिसके हमें ऑप्शंस चेन देखने हैं। एक्सपायरी डेट 1 अप्रैल की है, लेकिन हमें मंथली एक्सपायरी देखनी है, तो 29 अप्रैल हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे पुट ऑप्शंस के भाव आ रहे हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन के भाव आ रहे हैं। निफ्टी हमारी अभी 14,821 चल रही है, यानी 821 रुपये चल रही है। तो हमें सबसे पहले जो देखना है, एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन देखना है। आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन, पुट ऑप्शन देखने का मतलब, अगर निफ्टी 821 चल रही है तो ऐसी स्ट्राइक निकालनी है जो 821 से नीचे हो। तो हम देखते हैं कि 821 के नीचे कौन सी पहली स्ट्राइक होगी। राइट, तो हमने देखा 850 है, लेकिन ये तो 821 से ऊपर है, तो हम 14,800 को देखेंगे। जो ये 14,800 की स्ट्राइक है, ये 255 256 चल रही है। लास्ट रेट 256 रुपये 50 पैसे पे हुआ है, और ये स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आउट ऑफ द मनी है क्योंकि निफ्टी अभी 821 चल रही है और ये 800 की स्ट्राइक है, यानी निफ्टी से, जहां निफ्टी चल रही है उसके नीचे की हम स्ट्राइक देख रहे हैं। और कितने रुपए से आउट ऑफ द मनी है? 21 रुपये से आउट ऑफ द मनी है, यानी निफ्टी 21 रुपये इस स्ट्राइक से ऊपर चल रहा है, या ये स्ट्राइक निफ्टी से 21 रुपये नीचे है, कैसे भी कह लो, कान को कहीं से भी पकड़ लो। तो ये जो 14,800 की है, 256 रुपये 95 है। तो अभी मैं अपनी एक्सेल में जाता हूँ और इस एक्सेल में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, थोड़ी सी एनलार्ज कर देता हूँ मैं एक्सेल को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14,800 की पुट है हमारी निफ्टी की, जिसके भाव चल रहे हैं 256 रुपये। राइट, तो ये आउट ऑफ द मनी की होगी। एक मैं इन द मनी की देख लेता हूँ। 14,821 बाजार चल रहा है, तो 14,900 हमारे लिए इन द मनी होगी, और इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और एक मैं एट द मनी की देख लेता हूँ। तो एट द मनी के लिए हमें 14,820 चाहिए, तो 14,820 अभी हमारे पास नहीं है, तो हम एट द मनी को थोड़ा बाद में समझते हैं। राइट, तो अभी हम वापस से 14,900 के भाव देखते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और 14,900 की पुट के भाव चल रहे हैं 297 298। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, 297 लिख देते हैं हम कि 297 इसके भाव चल रहे हैं। राइट, तो अभी हमारे पास एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आ गया और एक इन द मनी का ऑप्शन आ गया। दोनों का मतलब आपको पता है। इसके भाव 256 चल रहे हैं और इसके भाव 297 चल रहे हैं। राइट, अभी ये इनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन के प्रीमियम। राइट, और जैसे कि मैंने बताया कि पूरी ऑप्शन थ्योरी सेलर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो इसको हम सेलर के पर्सपेक्टिव से ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस 14,800 का प्रीमियम 256 रुपये चल रहा है और इन द मनी का 297 चल रहा है। ठीक है, ये जो प्रीमियम होता है इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, और एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू। तो मैं टाइम वैल्यू लिख देता हूँ। राइट, अभी इनके नाम से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम समझते हैं कि ये दोनों पार्ट्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हैं। अगर मेरी निफ्टी अभी, जो कि मैं मान रहा हूँ 14,821 चल रही है, राइट,
और अगर ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जो भी होगी वो वैल्यू टाइम वैल्यू होगी, राइट। तो 14,821 चल रही है और हमारा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन 14,800 है, इसके भाव 256 रुपये चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है, तो इसकी जो भी वैल्यू है प्रीमियम की वो किसके कारण है, टाइम के फैक्टर के कारण है, टाइम वैल्यू के कारण है। यानी ये 256 रुपये पूरे टाइम वैल्यू के कारण है और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जीरो है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम आ जाता है। तो ये ऑप्शन का प्रीमियम 256 हो गया, राइट। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि ये 14,900 का जो प्रीमियम है 297, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी और टाइम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। हमारी निफ्टी चल रही है 14,821 रुपये और हमारा ऑप्शन है 14,900 का। तो ये कितने रुपये हमारा ऑप्शन इन द मनी चल रहा है, राइट। तो वो हम निकाल लेते हैं, वो सिंपली ऐसे निकल जाएगा, 14,900 है ये इन द मनी का ऑप्शन है पुट के लिए और ये 14,821 हमारी निफ्टी चल रही है। तो हमने देखा 79 पॉइंट्स ये इन द मनी है। तो ये जो 79 पॉइंट्स इन द मनी है इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे, राइट। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब और डीपली समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये रट लीजिए कि ये जो 79 पॉइंट्स है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा ऑप्शन जितने भी पॉइंट से इन द मनी चल रहा है वो क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उस ऑप्शन की। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 79, बाकी का जितना भी इसका प्रीमियम है वो क्या होगा, वो टाइम के फैक्टर के कारण होगा। तो 297 टोटल प्रीमियम है जिसमें से 79 इंट्रिंसिक के लिए है, तो बाकी टाइम के लिए कितना बच गया, 218। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 14,900 के ऑप्शन की जो प्रीमियम का भाव है वो हमारे पास आ जाएगा 297। तो हमने देखा कि किसी भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसके दो भाग होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और ये हमने दो एग्जाम्पल के कारण देख लिया। अब इनका मतलब भी समझते हैं, राइट। ये फर्स्ट हम आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन के कारण समझते हैं। ये अभी जो हमारा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है 14,800 का ऑप्शन, इसकी वैल्यू 14,256 चल रही है और निफ्टी 14,821 चल रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि जो 14,800 का ऑप्शन है वो अभी अगर बाजार यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेट्स से कि बाजार यहीं पे ख़त्म हो जाता है और 14,821 पे एक्सपायरी हो जाती है, तो जो 14,800 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी 14,800 के पुट ऑप्शन जिसने खरीदा है उसको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। जिसने खरीदा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वापस से समझिए, अगर ये 14,821 निफ्टी जो चल रही है हम मान लेते हैं अभी एक्सपायरी हो गई, तो 14,800 का जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाएगा और जो उसके करंट भाव 256 चल रहे हैं वो जीरो हो जाएंगे, राइट। यानी जो ऑप्शन जिसने बाय किया है 256 में, उसे 256 रुपये का नुकसान होगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, और जिसने ऑप्शन सेल किया है उसे पूरे के पूरे 256 रुपये मिल जाएंगे। कुल मिला के ये बात है कि अगर निफ्टी 14,821 बंद होती है तो ये 14,800 के पुट ऑप्शन जीरो पे बंद हो जाएगा। यानी मैं ये कहूँगा कि इसका जो भी अभी प्रीमियम है वो टाइम के फैक्टर के कारण है 256 रुपये। ये टाइम का फैक्टर क्या होता है, टाइम का फैक्टर ये होता है कि बाजार ये मान रहा है कि बाजार चल रहा है 821 और आपके पास है पुट 14,800 की, तो बाजार ये मान रहा है कि हो सकता है कि जो आने वाले 25-26 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी में, उसमें चूंकि 26 दिन का टाइम है तो ये संभावना है कि बाजार नीचे टूट जाए और बाजार 800 के नीचे बंद हो सकता है वो 750 बंद हो जाए, 700 बंद हो जाए, 600 बंद हो जाए। लेकिन अभी 25 दिन का समय है तो एक संभावना है कि जो निफ्टी 14,821 चल रही है वो 14,800 के नीचे बंद हो जाए। यानी जो भी जिसने भी ये ऑप्शन बेचा है उसको नुकसान कब लगेगा, जब निफ्टी 14,800 के नीचे जाए और वहां पे बंद हो, ठीक है। तो अगर ये संभावना है कि 25 दिनों में निफ्टी 14,800 के नीचे बंद हो सकती है, यानी जो भी ये पुट ऑप्शन बेचेगा उसको एक रिस्क है, ठीक है। तो वो ये बायर को बोलेगा कि भाई देखो अभी 25 दिन है और 14,800 का मैं आपको ऑप्शन बेच रहा हूं तो मेरे को रिस्क है क्योंकि ये नीचे जाके बंद हो सकता है। इसके लिए मैं अपने रिस्क को कंपनसेट करने के लिए ये आपको फ्री फोकट में नहीं दूंगा, मैं आपको इसके लिए आपसे कुछ पैसे अपफ्रंट लूंगा और वो कितने लेगा, 256। अब ये एग्जैक्ट 256 भी होता है जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल होते हैं ब्लैक-स्क्वाल्स या बायनोमियल, उससे आता है, लेकिन अभी हमें उसको समझने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए इतना ही समझने की जरूरत है कि जो भी इस 14,800 के पुट ऑप्शन को बेचेगा वो ये देखेगा कि 25 दिन का समय है और ये निफ्टी जो अभी 14,821 चल रही है 14,800 से नीचे आ सकती है, यानी उसको लॉस हो सकता है, उसके रिस्क है। उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या बोलेगा कि मेरे को 256 रुपये चाहिए।
ठीक है, तो ये 256 रुपये टाइम वैल्यू है, यानी ये संभावना है कि ये ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा या ये ऑप्शन की जो स्ट्राइक है उसके नीचे बाजार चले जाएगा, इसकी संभावना है। इसके लिए वो सेलर 256 रुपये मांग रहा है, राइट। अगर ये संभावना और ज्यादा होती है, लेट्स से कि ये 821 से टूट के बाजार 801 आ जाएगा, तो अब वो सेलर बोलेगा कि भाई जब 821 थे तो मैं आपसे 256 रुपये ले रहा था, अब 801 है, तो अब ये ज्यादा संभावना है कि ये मेरे को लॉस देगा। तो मैं हो सकता है कि अब वो बोले कि मैं 256 में नहीं, मैं 280 रुपये में बेचूंगा। तो आप देखेंगे इस तरह का मूवमेंट बाजार में होता है, जिसका लॉजिक ये होता है। तो टाइम वैल्यू को हमने समझ ली। टाइम वैल्यू ये बताता है कि क्या संभावना है, सेलर जितनी संभावना मानता है, जितनी अपने लिए रिस्क मानता है कि उसके लॉस होने की कितनी संभावना है, कितनी रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम वैल्यू करके प्रीमियम के पैसे डिसाइड करता है। अभी हम समझते हैं इन द मनी ऑप्शन से कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, राइट। हमारे पास 14900 का ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, जिसकी वैल्यू 297 चल रही है और ये इन द मनी है। लेट्स से इमेजिन करिए कि बाजार यहीं पे एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी आ जाती है और बाजार 14821 बंद हो जाता है, ठीक है। तो जिसने इस ऑप्शन को बेचा है उसको कितने रुपए का घाटा होगा, वो अपना घाटा कैसे निकालेगा। उसने 14900 का ऑप्शन बेचा और बाजार कितने पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ, 79। तो मैंने आपको बताया पहले के वीडियो में, जो भी पुट ऑप्शन बेचता है वो अगर उस स्ट्राइक के नीचे बाजार जाता है तो उसे घाटा होता है, और जो भी पुट ऑप्शन खरीदता है और उसके स्ट्राइक के नीचे बाजार जाता है तो उसे फायदा होता है। तो इस केस में हमने देखा कि अगर बाजार 14821 ही बंद हो जाए, अभी एक्सपायरी हो जाए, तो जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसे 79 रुपीज़ का घाटा होगा और पुट जिसने खरीदी है उसको 79 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। यानी इसका ये मतलब हो गया कि ये बाजार अगर अभी भी खत्म हो जाता है तो सेलर ऑलरेडी 79 रुपीज़ के लॉसेज में है। बाजार अभी 821 चल रहा है और वो 14900 की पुट बेच रहा है, यानी बाजार ऑलरेडी वो बेचते ही 79 रुपीज़ के लॉस में है। यानी वो अब बायर को क्या बोलेगा, देख भाई कि अगर बाजार यहीं पे खत्म हो जाता है, ऑलरेडी बाजार 14821 चल रहा है और मेरे से तुम 14900 की पुट खरीदना चाह रहे हो, तो मैं ऑलरेडी 79 रुपीज़ के लॉस में हूँ, क्योंकि बाजार मेरी पुट से, जिस पुट की हम बात कर रहे हैं उससे नीचे चल रहा है 79 पॉइंट्स, तो मैं ऑलरेडी 79 पॉइंट्स के लॉस में हूँ। तो ये 79 तो भाई तेरे को मेरे को देने ही पड़ेंगे। तो वो बोलेगा भैया ये 79 तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये बोलेगा कि भाई 79 के तो मैं ऑलरेडी नुकसान में, हो सकता है बाजार 821 से 700 आ जाए तो मेरा नुकसान और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 25 दिन है तो संभावना है कि मेरा नुकसान और बढ़ सकता है। तो सेलर अपना नुकसान ही देखेगा, वो ये भी देख सकता है कि यार ये संभावना है कि ये बढ़ भी सकता है, लेकिन सेलर है उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या दिखाएगा, वो ये बोलेगा कि देख भाई 79 तो देने ही पड़ेंगे, प्लस क्या है कि 14821 से अगर 14700 बाजार एक्सपायरी पे बंद हो जाता है तो मेरे को 200 रुपये का नुकसान होगा। कैसे, क्योंकि 14900 की मैंने स्ट्राइक बेची और 14700 बाजार बंद हुआ, तो 200 पॉइंट का मेरे को नुकसान होगा और मैं तेरे से अभी तो 79 ही मांग रहा हूँ, तो मैं ये 79 तो लूंगा ही, प्लस मेरी जो लॉस बढ़ने की संभावना है जो मैं मान रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम के भी पैसे लूंगा। तो इस 297 में 79 रुपीज तो इंट्रिंसिक वैल्यू के, बाकी जो भी है वो क्या है, टाइम वैल्यू क्या है। यानी सेलर ये मान रहा है कि कुछ संभावना है कि ये 821 से भी नीचे बंद होगा, तो इसके लिए वो 218 रुपये ले रहा है। तो इस तरह से वो 297 में आ गया। लेट्स से कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम 15,000 के ऑप्शन के भाव देखते हैं। हम वापस से अपने एनएससी में जाते हैं और 15,000 की पुट ऑप्शन के भाव देखते हैं। 15,000 के पुट ऑप्शन के भाव 343, 345 है, राइट। तो हम अपनी एक्सेल में ले आते हैं, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। 15,000 का हमारा ऑप्शन है और इसके भाव है 343, और ये अभी तक आप पहचान गए होंगे कि इन द मनी का पुट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके भी दो भाग होंगे 343 के, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बाजार, आप स्ट्राइक की बात कर रहे हो 15,000 और बाजार चल रहा है 821, यानी ऑलरेडी सेलर कितने नुकसान में है, 179 रुपीज। ये मैं ये बोल सकता हूँ ये पुट 179 से इन द मनी चल रही है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी अगर सेलर इस पुट को बेचता है तो 179 का तो उसे ऑलरेडी नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। तो ये 179 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। बाकी जो ये प्रीमियम बचा वो क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आप जोड़ दें तो आपके पास आ गया।
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आउट ऑफ द मनी का जो भी प्रीमियम होता है वो टाइम के कारण होता है, और इन द मनी का जो ऑप्शन होता है उसके दो भाग होते हैं, इंट्रिंसिक और टाइम। इंट्रिंसिक यानी ऑलरेडी वो ऑप्शन कितना इन द मनी है, ऑलरेडी सेलर को कितना नुकसान लग रहा है, प्लस कितनी संभावना है उस नुकसान को बढ़ने के लिए, इन दोनों को फैक्टर को मिला के वो इन द मनी का ऑप्शन के भाव तय करता है। और मैंने आउट ऑफ द मनी का भी आपको बता दिया। अब डीप इन द मनी का क्या मतलब होता है? डीप इन द मनी का ये है कि 14,821 है तो 14,900 की पुट इन द मनी है, 15,000 के इन द मनी है। हम बोल सकते हैं कि 15,500 डीप इन द मनी है, यानी बहुत ज्यादा इन द मनी है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं इन द मनी जा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि टाइम वैल्यू के भाव घटते जा रहे हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू के भाव बढ़ते जा रहे हैं। राइट, तो इस पे भी हम एक क्या करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। अगर सपोज कर लीजिए आप 16,000 के पुट ऑप्शन की बात करते हैं और बाजार 14,821 चल रहा है, ठीक है, तो तकरीबन आप ये मानिए 180 पॉइंट, तो यहाँ 1000 और 180 यानी 1180 पॉइंट ऑलरेडी सेलर पुट का नुकसान में है। अगर जो 16,000 के पुट बेचेगा और बाजार 14,820 चल रहा है तो वो 1180 पॉइंट ऑलरेडी नुकसान में है। तो वो 16,000 के पुट के जब भाव तय करेगा तो बोलेगा भाई 1180 रुपये तो मेरे को चाहिए क्योंकि इतना तो मैं नुकसान में हूँ। ठीक है, अब वो टाइम के फैक्टर की डिसाइड करेगा। तो आप ये देखिए कि जब वो 14,800 को डिसाइड कर रहा था, 14,900 को डिसाइड कर रहा था और अब 16,000 को डिसाइड कर रहा है, तो वो टाइम को किस तरह से देखेगा? वो ये देखेगा कि जब मैं 14,900 के टाइम की वैल्यू के क्या भाव होने चाहिए थे वो डिसाइड कर रहा था और टाइम 25 दिन बचा था, तो वो ये बोल रहा था कि भाई ये संभावना है कि ये जो ऑप्शन है 14,900 का और बाजार 14,821 है, तो दोनों संभावना है अभी 25 दिन में कि ये 821 से बढ़ के 14,900 के ऊपर भी बंद हो जाए और नीचे मेरे को टूट भी जाए तो लॉस हो। अगर 14,821 से टूटता है तो उसको लॉस होगा और 821 से बढ़ के 900 के ऊपर बंद होता है तो उसको फायदा होगा। ये दोनों की संभावना थी। लेकिन अब क्या होगा कि बाजार जब वो पुट 16,000 की बात कर रहा है, ठीक है, अगर 16,000 की पुट की बात कर रहा है तो अब 25 दिन में रिलेटिव टू 14,900 की पुट ये संभावना कम है कि बाजार 14,821 से बढ़ के 16,000 रुपए के ऊपर बंद हो जाए। ठीक है, अगर 14,900 की वो पुट बेचता और दूसरे केस में 16,000 की पुट बेचता तो सेलर क्या चाहेगा कि बाजार मेरे स्ट्राइक से ऊपर बंद हो। तो जब उसने 14,900 की बेची और बाजार 14,821 चल रहा था तो सेलर बोलेगा कि हाँ भाई फिर भी कुछ भी थोड़ी बहुत तो संभावना है कि 25 दिन में बाजार 80 पॉइंट बढ़ जाएगा और 900 के ऊपर जाके हो सकता है 25 दिन बाद बंद हो जाए, तो वो बोलेगा कि मेरे को फायदा होने की भी गुंजाइश है। ठीक है, और टूट भी सकता है। लेकिन अब वो बोलेगा कि जब 16,000 के ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो वो बोलेगा इसकी संभावना बहुत कम है कि बाजार 25 दिन में 1180 पॉइंट बढ़ जाए और 16,000 रुपए के ऊपर बंद हो जाए और मेरे को फायदा हो जाए। ठीक है, तो वो बोलेगा कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है। तो टाइम वैल्यू हमेशा क्या होता है, संभावना को देखता है। तो अभी हम देखते हैं कि अब संभावना उसने देखा कि 16,000 की जो पुट ऑप्शन है उसकी बहुत कम संभावना है कि वो 16,000 रुपए के ऊपर जाके बंद हो। तो इसमें क्या होगा कि वो टाइम वैल्यू के पैसे आपसे और कम लेगा। उसको हम एक्सेल में जाके वापस से देखते हैं, सॉरी एनएससी में। लेट्स से कि 16,000 का ऑप्शन लिक्विड है तो हम देखेंगे, नहीं तो हम हमारी स्ट्राइक को चेंज करेंगे। ये देखिए 1,085 और 88 16,000 की पुट की इन द मनी का ऑप्शन चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 16,000 की पुट की ऑप्शन जो कि इन द मनी है उसके भाव कितने चल रहे हैं, 1,088। एक बार मैं वापस से देख लेता हूँ क्योंकि अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क आ रहा है। 16,000 की 1,085 88 सही है। और अपन एक्सेल में जाते हैं और अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरी स्ट्राइक कितनी की है, 16,000 की, और बाजार कितना चल रहा है, 14,821। तो ये हो गई 1179। अभी 1179 हो गई तो 1179 तो उसको लेने ही चाहिए थे, लेकिन आपने देखा कि ये क्या चल रहा है, 1,088 चल रहा है। तो ये बाय लक
ऐसा हो गया कि ये एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ बीच में आ गया, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये होगा कि अभी बाजार कितना चल रहा है आपका 14,821 और निफ्टी का फ्यूचर जो है यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ तकरीबन 100, आप एग्जैक्ट देख लेना, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि सेलर क्या करेगा, इसको देखेगा कि 16,000 की मैं पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर से देखेगा ये कितना इन द मनी है, राइट। ऐसा क्यों है ये मैं दूसरे वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन जब फ्यूचर और कैश में ज़्यादा फर्क हो जाता है तो फ्यूचर को देखना ज़्यादा सही होता है। तो अब ये देखिए, अगर फ्यूचर को वो मानता है 14,921, यानी वो ये मानता है कि मेरे लिए बाजार फ्यूचर है, अंडरलाइंग फ्यूचर है, तो वो बोलेगा निफ्टी 14,921 चल रही है और मैं 16,000 की पुट बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी 1079 रुपीज़ नुकसान में हूँ, तो 1079 तो वो लेगा ही लेगा। अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1079 और ये ट्रेड कितने पे हो रही है एक्सचेंज में, 1088 पे, तो 1088 माइनस 1079, तो केवल 9 रुपए रह गए टाइम वैल्यू के। अगर आप और 17,000 की भी पुट अगर ट्रेड हो रही है तो आप देखेंगे कि उसके जो भी भाव हैं 1088 में से आपने यहाँ पे देखा 1088 जो सेलर मांग रहा है इस पुट को बेचने के लिए, उसमें से 1079 तो केवल इंट्रिंसिक वैल्यू है, केवल 9 रुपए टाइम के प्रीमियम ले रहा है। अगर आप 17,000 पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये परसेंटेज और कम हो जाएगा, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी वो सारी इंट्रिंसिक के कारण होगी और टाइम के कारण कम होती जाएगी। यानी क्या होगा, जैसे जैसे आप 16 से 17, 17 से 18,000 के इन द मनी के पुट ऑप्शन देखेंगे तो ये 256 से जीरो की तरफ जाएगा और ये जीरो से बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ बताने में आपको सफल हुआ हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, और ये पुट ऑप्शंस के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुट ऑप्शन हमारे लिए, तो इसको आप बार बार देखें और रिवाइज करें। और आपकी कोई क्वेरीज हों तो हमें पूछें, हमसे क्वेश्चन पूछें और हम आगे भी आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।